भगवान शिव आखिर नंदी पर ही क्यों विराजते हैं? जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हम भगवान शिव तक अपनी प्रार्थना पहुंचाने के लिए नंदी महाराज के कान में जरूर कुछ कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नंदी महाराज पर ही भगवान शिव क्यों विराजते हैं? भगवान शिव को नंदी इतने क्यों प्रिय हैं? यदि नहीं तो चलिए आज हम बताते हैं। भगवान को भोलेनाथ यूं ही नहीं कहा जाता। कहते हैं एक लोटा जल हर समस्या का हल। भगवान शिव को लेकर कहा जाता है कि ये अपने नाम की तरह बिल्कुल भोले हैं। वे जरा सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही उनके क्रोध से भी कोई नहीं बच सकता। देवों के देव महादेव, सबसे शक्तिशाली देवों में उनकी गिनती है। इसी तरह नंदी के स्वभाव के बारे में कहा जाता है कि वे भी बेहद आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उनके क्रोध के बारे में पूरी दुनिया परिचित है। कहा गया है जैसे शिव भोले भाले वाले देवता हैं, वैसे ही उनका वहाँ नंदी। बैल का स्वभाव भी शिव की तरह है। बैल की शक्ति और ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बैल में जितनी आस्था और भरोसा देखा जाता है, उनका गुस्सा भी उतना ही भयानक होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नंदी के जन्म के बारे में कहा जाता है कि वे ब्रह्मचारी ऋषि शिलाद के पुत्र हैं। ऋषि शिलाद वैसे तो ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उनका वंश आगे बढ़े। जिसके बाद शिलाद ऋषि के मन में एक बच्चा गोद लेने का विचार आया। बच्चा गोद लेने का विचार तो बना लिया, पर वे चाहते थे कि वे ऐसा बच्चा गोद लें जिस पर भगवान शिव की असीम कृपा हो। जिसके बाद वे घोर तपस्या में लीन हो गए। काफी लंबे समय तक कठोर और लंबी तप के बाद आखिर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि शिलाद को साक्षात दर्शन देकर बोले, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने शिलाद ऋषि से कहा, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? ऋषि शिलाद ने अपनी इच्छा और कामना भगवान के सामने रख दी। भगवान शिव ने शिलाद को पुत्र का आशीर्वाद देकर कहा, तथास्तु। जिसके बाद वे नंदी को अपने साथ अपने घर ले आए और उसका पालन पोषण करने लगे। देखते देखते नंदी बड़ा हो गया। नंदी ने अपने पिता से कहा, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। अपने पिता की तरह ही नंदी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और नंदी को बैल का मुख देकर अपना सबसे प्रिय वाहक बनाया। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय वाहन बने और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान मिला। यही वजह है कि भगवान शिव की आराधना से पूर्व उनके प्रिय नंदी की पूजा की जाती है। इसलिए नंदी महाराज पर ही भगवान शिव विराजते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार दानवों और देवताओं के बीच जब समुद्र मंथन हुआ था, इस दौरान जब कालकूट विष निकला था, इस विष को शिवजी ने कंठ में धारण किया था, इसलिए महादेव को नीलकंठ कहा गया। इसी कथा में माना जाता है कि विषपान के समय उसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, जिसे नंदी ने अपनी जीभ से समेट लिया और नंदी के समर्पण भाव को देखकर शिवजी बेहद प्रसन्न हुए और नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त बना लिया। जिसके बाद से नंदी महाराज भगवान शिव के वाहन बन गए। ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।